इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, श्री भारतीय दिगंबर जैन योग आश्रम पोस्ट मधुबन, श्री समेत शिखर जी, जिला गिरिडीह, झारखंड। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित सौभांचल परिसर में, जहां परम पूज्य स्थव्यराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव सहित मधुबन में विराजमान समस्त साधु संतों के पावन सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज एवं परम पूज्य योग्य श्रमणी गणिनी यारिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य चलने वाले इस महानुष्ठान में आज श्रद्धालुओं को तब कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी साक्षी बनते हैं इस महानुष्ठान के पावन दृश्यों के। और कौन कौन जा रहा है? बस हो गया, बस चलिए, खाली कीजिएगा। देखिए हम 5 मिनट के अंदर में ये क्रिया बंद कर देंगे। ये सारा स्टेज का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। प्लीज इतने लोग ऊपर स्टेज पे ना चढ़े, कृपा करके विनती है। हाँ, धक्का मुक्की ना करें। बाकी लोग नीचे आते रहिए, शीघ्रता से आए। अब भगवान बड़े हो गए हैं, निशान बाल कीड़ा के लिए जाएंगे वो। चलिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए, ओ माताओं बहनों, ओ माताओं बहनों, परसों से समझा रहे हैं, बिना सर ढके तुम यहाँ आ जाती हो भगवान के सामने, अभिनय नहीं किया करते। चलो नीचे की ओर चलो सब। बंद, रोक दो भैया, चक्रेश भैया, चक्रेश, कपिल, अरे सुन नहीं रहे, रोक दो यहीं पर। इधर आओ सब, कोई मतलब नहीं बनता, ना दाएं ना बाएं, कुछ देखती नहीं है। कृपया शांति बनाए रखें। सामने कोई नहीं आएगा, सामने से हटो, पहले तो हटो, सामने से हटो, सामने हटो। हिंदी नहीं सुन रहे हैं आप लोग, पूरे मंच की व्यवस्था बिगाड़ दी। बंगाली बोलो, बंगाली। आदि कुमार सामने से हटो बिल्कुल। से बड़े आदि कुमार हो गए हल्के से बड़े, आदि कुमार हो गए हल्के से बड़े, आदि कुमार हो गए हल्के से बड़े। धीरे धीरे होने लगे वे तो अब खड़े, धीरे धीरे होने लगे वे तो अब खड़े। अरे ऊखों अब मुन्ना दिलाओ ने, अरे ऊखों अब मुन्ना दिलाओ ने, आदि को मुन्ना। चलिए नीचे चलिए, ऊखों अब रिश्तेदार सबरे बुलाओ, चलिए चलिए नीचे, सबरे बुलाओ ने। सब लोग नीचे आओ। या को ललना, सब सामने आ जाओ एक बार। आ गए सब सामने आओ। बहनों बहनों, भगवान छक गए, चलो आओ सामने। इतने प्रेम भाव से एक ही बहन ने खिला दिया ज्यादा। चलो अब सामने से हटो, आओ सामने आओ, नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ। अरे सुनो, ओम। चलिए मंच खाली कीजिएगा, सभी मंच के नीचे पहुंचे, मंच के नीचे पहुंचे। एक बार सभी लोग नीचे आ जाएं। मंच के नीचे पहुंचे सभी लोग। भैया, प्रदीप भैया। हेलो। अन्नप्राशन, खेल शादी में जाना। चलिए, हाँ
1 वर्ष के वे भगवान हो गए तो वहां पर स्वधर्मेंद्र के मन में ये विकल्प आ गया कि जो बालक 1 वर्ष का हो जाता है उसका अन्नप्राशन संस्कार करना आवश्यक होता है। जन्म से लेकर के अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया वे भगवान अपना दाहिना अंगूठा चूसते चूसते 1 वर्ष के हो गए। तो यहां पर अन्नप्राशन की क्रिया बताई। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि वो कुबेर इंद्र उठ रहा है। कुबेर इंद्र उठ रहा है और कई प्रकार की स्वर्ग से भोग उपभोग की सामग्री लेकर के आया है। भोगोपभोगो चित वस्तु सर्वम दिव्यम च संपादित जस्म काले काले धनेशो भगवत जिनेशो या सोयमेस्तु विस्सा विशिष्टा। ओम भोगोपभोगार्थम संपादन धनेश स्थापना तत् संपादन यजमाने पुष्पांजलि छिपेत। ये जो भोगोपभोग की सामग्री लेकर के आया है उस भोग की सामग्री भगवान के सामने अर्पण कर दी। आप लोग ध्यान रखें कि भगवान गर्भ से लेकर के और जब तक भगवान की दीक्षा नहीं हो जाती है तब तक वे भगवान इस धरती का एक कण भी सेवन नहीं करते हैं। वे भगवान जितनी भी सामग्री अपने जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे वो पहनने के वस्त्र आभूषण भी हो, सारे की सारी व्यवस्था देवताओं के द्वारा और स्वर्गों से आकर के हुआ करती है। इसलिए वो धनपति कुबेर भोगोपभोग की सामग्री लेकर के भगवान के सामने पहुंच गए हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि भगवान का अन्नप्राशन कौन कराए? को अन्नप्राशन कौन कराए? तो यहां पर महानुभाव अन्नप्राशन की क्रिया में वो माता मरुदेवी खड़ी हो गई। और माता मरुदेवी खड़ी हो गई, लेकिन माता मरुदेवी कभी नहीं कराती अपनी मां अन्नप्राशन। या तो उसकी बुआ आ जाती है या उसकी बहन आ जाती है। तो कल हमने बुआ का यहाँ पर एक बुआ को बनाया था। वो बुआ भी सुन रही है कि अन्नप्राशन होने जा रहा। महाराजा नाभि राय ने उनको निमंत्रण भेज दिया और वो बुआ भी धीरे धीरे चल करके आ रही है। ठुमक ठुमक चले चमक ठुमक चले मरुदेवी ललना। ठुमक ठुमक चले मरुदेवी ललना। ठुमक ठुमक चले मरुदेवी ललना। पावों में पैजनिया बाजे। पावों में पैजनिया बाजे। नाभिराय मुख मुंडल हर से। ठुमक ठुमक चले मरुदेवी ललना। ठुमक ठुमक चले मरुदेवी ललना। ग स ग म ध प ग रे नि स। ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। जैसे ही पता लगा तो सभी महाराज नाभिराय के जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब चले आए हैं कि आज उनके पुत्र का अन्नप्राशन होगा। सभी चले आ रहे हैं। सभी महाराजा नाभि राय के जो भी नाते रिश्तेदार हैं वे सभी यहाँ पर धीरे धीरे आकर के अरे रिश्तेदार सबरे बुलाऊ ने। रिश्तेदार सबरे बुलाऊ ने। और नन्ना को मुहराऊ ने। रिश्तेदार सबरे बुलाऊ ने। रिश्तेदार सबरे बुलाऊ ने। हमें अन्नप्राशन कराऊ ने। रिश्तेदार सबरे बुलाऊ ने। अन्न प्रतिविधि कराऊ ने। बुआ भी आ गई और फूफा भी आ गए। बुआ भी आ गई और फूफा भी आ गए। जीजा भी आ गए और जीजी भी आ गए। जीजा भी आ गए और जीजे भी आए। चाची जी को भी बुलाओ ने। और अन्नप्राशन कराओ ने। चाची जी रिश्तेदार सबरे बुलाओ ने। हमें अन्नप्राशन कराओ ने। आइए
आइए बुआ, बुआ पहुंच गई। सामने खड़े नहीं होगा कोई भी, आजू सामने बाजू कोई नहीं दाएं खड़ा बाएं। होगा, लाइव चल रही है, सामने पीठ नहीं दिखाएगा पीछे कोई। लाइव चल रही है। जय हो। हाँ, महाराजा नाभी राय को भी वहां पर भेजें। महाराजा नाभी राय, माता मरुदेवी और बुआ, बाकी सब पीछे आ जाएं, अभी सबसे कराया जाएगा। सब पीछे आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे थोड़े, भगवान को दिखने दो। और सिर पे उन्हीं का ही परिवार रहेगा। यहाँ पर माता पिता का, माता पिता का ही परिवार रहेगा। सामने से दूर हो जाइए, कितने बार बुलाना पड़ता है आप लोगों को, कितने बार बोलना पड़ता है। और आइए इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाओ। चलिए और चलो। और देखिए लल्ला बड़ा हो गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ, पप्पू हल्के से होगा है बड्डो, पप्पू तो हल्के से होगा है बड्डो। बुद्धि रीत लगो होने लगो खंडो, बुद्धि रीत रीतो होना है बड्डो। अरे पाखों अब उन्ना दिलाऊ ने, अब पाखों उन्ना दिलाऊ ने, और अन्य प्रासु ने कराऊ ने, पाखों सबरे बुलाऊ ने, हमें मैया को ललना झुलाऊ ने। झुमके भक्ति के साथ हमने घी की देसी घी की जलेबी मंगाई, देसी घी की जलेबी बुलाई, बुलाई नहीं मंगाई। हाँ, देसी घी महाराजा। की जलेबी बनाई। महाराजा नाभी राय की पुत्री जो अनुजा, अनुजा, अनुजा आ जाए यहाँ पर। आए, लाइव चल रहा है अभी, आप लोग थोड़ा व्यवस्थित रहें, ठीक है ना। पूज्य माता जी भी हमारे बीच में आई हैं। कितनी बड़ी ये संस्कार विधि है अन्नप्राशन की। यही अन्नप्राशन की विधि आज तक चल रही है। आइए माता जी, माता के हाथ में देते हैं। हाँ, मेवा और मिश्री सभी है मंगाए, मेवा और मिश्री चटिए बुलाई, मेवा और मिश्री सभी है मंगाए, मेवा और मिश्री सभी ये बुलाई। माता मरु देवी के लल्ला को चखाए, माता मरु देवी के लाखों चटाई, अपनों भी, हाँ अपनों भी पुण्य बढ़ाओ ने, अपनों भी पुण्य बढ़ाओ ने, माँ के लल्ला को खिलाओ ने, रिश्तेदार पूरे बुलाओ ने, हमें खुदी को पसंद कराओ ने। झुमके एक मिनट, लो ये लग गई लाइन यहाँ पर। चलिए एकदम एकदम, सिर्फ एक चम्मच। बंद कर दो। अब पता चल गया है कि अन्नप्राशन क्रिया हम अंदर ही कर लेंगे अपनी, कभी नहीं कराएंगे मंच पे। हाँ चलो, पहुंच दो, पहुंचो, खिलौने जमा दो। और सुनो, चलिए। एक चक्रेश नहीं, अभी इसी कपड़े में रहना यहीं पे, सारे अंदर यहीं पर है। नीचे आइए, अरे फोटो मत करिएगा, आप लोग समझते नहीं बिल्कुल। चलो चलिए खिलौने आगे ले आओ। एक मिनट, चक्रेश सुनो, अभी भगवान 1 साल के हुए, 8 साल के हो जाएंगे तब खेलेंगे। इसलिए सबको
अलग करिए यार। प्रदीप भैया कितना हम काम करें कि नहीं करें आगे का? यहां भीड़ क्यों लगाते जा रहे हैं? होते ही आते ही जा रहे हैं केवल। या तो मैं यहां मंच से चला जाऊं, आप लोग करते रहो अपने हिसाब से काम। चलिए भैया आप लोग इस तरफ यहां नीचे आ जाओ। जिस प्रकार कुबेर भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री निरंतर स्वर्ग से भेजता है, उसी प्रकार ये यज्ञ नायक भी यहां पर कई प्रकार की सामग्री लेकर के आया था। और यज्ञ नायक ने भी कुबेर का रूप धारण किया था। तो यहां इस मध्यलोक की जो सामग्री थी वो लेकर के यज्ञ नायक वहां पहुंच गया। भोग की वस्तु में उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, दूध, दही, घी, खीर और नाना प्रकार के व्यंजन स्वर्ण पात्र में लेकर वो यज्ञ नायक भी पहुंचा। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं भगवान दीवालों के सहारे, स्फटिक मणि की दीवारों के सहारे धीरे धीरे उन रत्नों की धरती पर पैर रखते हैं। भगवान रत्नों की धरती पर पैर रख रहे हैं। वे भगवान रत्नों की धरती पर पैर रख रहे थे तो ऐसा लगता था कि धरती उनके भार को सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जब उन स्फटिक मणि की दीवालों पर वे भगवान हाथ पैर रखकर चलते थे तो ऐसा लगता था कि दो तीर्थंकर एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। और प्रभु की धीमी धीमी चाल को देखकर सची इंद्राणी दौड़ करके आती है। सची इंद्राणी दौड़ करके आती है, भगवान के पास पहुंच जाती है। बड़ी प्रसन्न होकर जैसे ही भगवान को अपनी गोद में लेने के लिए होती है तो भगवान माता के पास में पहुंच जाते हैं। माता के पास में पहुंच जाते हैं और कुछ क्षण के बाद वे भगवान माता की गोदी से उतर करके अकेले खेलने लगते हैं। वे भगवान अकेले खेलने लगते हैं। फिर माता मरुदेवी उन्हें अपनी गोदी में उठाने के लिए तैयार होती है तो वे प्रभु सची की गोदी में चले जाते हैं। और वे अब भगवान कितने साल के हो गए? 5 साल के हो गए। अभी 1 साल के थे, 5 साल के हो गए। अब सौधर्मेंद्र से पूछ रहा है कि सौधर्मेंद्र महाराज खड़े हो जाओ, यहां पर आ जाओ सामने। भगवान को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है? भगवान को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है? सौधर्मेंद्र का नहीं भेजना है, क्योंकि वे भगवान स्वयंभू हैं। वे भगवान समस्त विद्याओं के ईश्वर हैं, इसलिए उन्हें विद्याएं अपने आप प्राप्त हो गई थी। उन्हें अपने आप विद्याएं प्राप्त हो गई। भगवान शिक्षा के बिना ही समस्त कलाओं में प्रशंसनीय कुशलता को प्राप्त हो गए, समस्त विद्या में प्रशंसनीय चतुराई को प्राप्त हो गए और समस्त क्रियाओं में प्रशंसनीय कर्मठता को प्राप्त हो गए। वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे, इसीलिए उन्हें समस्त वांग्मय प्रत्यक्ष हो गया था, इसलिए वे समस्त लोग के गुरु हो गए। वे भगवान पुराण थे, कवि थे, पुरुषोत्तम थे, उत्तम वक्ता थे और कोष्ठ बुद्धि आदि विद्याओं में निपुण थे और वे स्वभाव से उनको प्राप्त थी। इसलिए वे भगवान माता के गर्भ में 3 ज्ञान के धारी थे। यहां पर आचार्य कह रहे हैं, या सर्व विद्या निकरोपदेशः स्वतंत्रया शिष्यतया विमुक्तः अशिक्षित त्र्यंबक तमस्तोषी तनो मुंदय महेशोसा ऐसा। कहते हैं वे तीर्थंकर किसी के शिष्य नहीं हैं, वे तीर्थंकर किसी के शिष्य नहीं होते हैं, सारा संसार उनका शिष्य होता है। उन भगवान का शिष्यत्व का अभाव है,
वह किसी के शिष्य नहीं हैं, वे स्वयंभू हैं, जिन्हें माता के गर्भ में ही मति श्रुति अवधि ये तीन ज्ञान थे। ऐसे तीन ज्ञान के धनी और संसार की समस्त विद्याओं के पारंगामी और संसार के समस्त विद्याओं को देने वाले वे भगवान स्वयं उपदेशक थे। इसलिए वे स्कूल नहीं जाएंगे। स्वधर्मेंद्र क्या करना है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना है? वे भगवान कभी पाठशाला नहीं गए, वे भगवान कभी नर्सरी नहीं गए, वे भगवान कभी केजी नहीं गए, वे प्राइमरी नहीं गए, वे मिडिल स्कूल नहीं गए, वे कॉलेज नहीं गए। वे भगवान समस्त संसार की स्वयं यूनिवर्सिटी है, सारी संसार की यूनिवर्सिटी है। इसलिए वे भगवान ना तो कभी स्कूल गए और ना कोई उनने गुरु बनाया। तो क्या भगवान अब मंदिर जाएंगे? स्कूल नहीं गए तो क्या मंदिर भगवान मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। स्वधर्मेंद्र बताइए, महाराजा नावीराय आप बताइए कि भगवान को मंदिर ले जाना है? महारानी मरुदेवी बताइए, भगवान को मंदिर ले जाना है? भगवान मंदिर भी नहीं जाते हैं। वे भगवान नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेरते, नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरते हैं। वे भगवान अभिषेक करने कभी मंदिर नहीं जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वे भगवान की पूजा नहीं करते हैं, गुरुओं की वंदना नहीं करते हैं, गुरुओं की वंदना नहीं करते हैं, मुनियों की पूजा नहीं करते हैं। वे पंच परमेष्ठियों में किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि वे भगवान पहले सब कुछ कर चुके हैं। पहले के भवों ने उन भगवान ने सारा कुछ कर लिया है, और जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंद कर लिया है, इसलिए वे गल्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की विधि से महाराज नावीराय के यहां जन्म लिया है, महाराजा नावीराय के यहां जन्म लिया है। यह सब कुछ करने से वे कृत पहले हो चुके हैं। अब उनके लिए करने के लिए कुछ भी बाकी रह नहीं गया है। संसार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए। उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। वे समस्त विद्याओं के धनी हैं। ऐसे वे भगवान जिन्होंने महाराजा नावीराय के यहाँ और माता मरुदेवी की कोख से जन्म लिया है, इस जन्म कल्याण की विधि से जन्म लिया है। इसलिए महानुभाव, ऐसे माई के लाल जो 1008 दूध के कलशों से धुले हुए हैं, और ये जैन समाज दूध से धुले हुए भगवान की आराधना करने वाली समाज है। दूध से धुले हुए भगवान की आराधना करने वाली समाज है। ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ गुरु सानिध्य में हम यहाँ पर पूज्य यारिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के सानिध्य में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि इस धरती पर विशिष्ट पुण्य के धनी लोग हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने बनाए गए हैं, ऐसे स्वधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र इंद्र नायक को कुबेर आदि महान पात्रों को बनाया गया है। इस स्वधर्म इंद्र ये पात्रों को जो पद दिए गए हैं वे भी बड़े पुण्य के पद हुआ करते हैं। महानुभाव, कोई साधारण पुण्य का फल नहीं होता है कि कोई पात्र बनने का पुण्य होता है। नहीं तो कई लोग तो मैंने ऐसे देखे कि स्वधर्म इंद्र की बोली ले ली, लेकिन उनके जीवन में पुण्य नहीं आया। स्वधर्मेंद्र किसी दूसरे को बनाना पड़ा। बारिशोई में मेरे साथ ऐसी हो गई कि जयपुर के वो स्वधर्मेंद्र बनने के लिए थे, लेकिन उनके सामने कोई ऐसी घर में समस्या आ गई कि नहीं बन पाए। तो महानुभाव, ये बात समझ लेना कि आपका इतना विशाल पुण्य है, जिसके कारण से इस मधुबन की पवित्र भूमि पर, सम्मेद शिखर की पवित्र भूमि पर ऐसे महान आचार्य के सानिध्य में, ऐसी पुनीत चैतन्यमती माता जी के सानिध्य में हमें पंच कल्याण प्रतिष्ठा बन करके और पंच कल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से पात्र बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महानुभाव, वे भगवान 6 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 6 साल के हो गए। अब वे धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर रहे हैं, धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। देखो कैसे चल रहे हैं। वे भगवान जब रत्नों की धरती पर पैर रख रहे थे तो ऐसा लगता था
कि धरती उनके भार को सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देखो धीरे धीरे मस्तानी चाल चल रही है। इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, तुम्हें किसने बनाया है ये मन में सोचता होगा। इंद्र भी आसमां से और वे भगवान धीरे धीरे चलते पड़ते उठते बैठते करते करते वे भगवान 7 साल के हो गए। माता जी कितने साल के? 7 साल के हो गए। और 7 साल के हो गए वे जब पालने में सोते थे, तो पालने में सोते थे तो वे देखते थे, ऐसा लगता था कि वे अपने स्थान को देख रहे कि मुझे स्थान पर जाना है। वो सिद्धशिला को देखते थे और कहते हैं अब वे भगवान धीरे धीरे 8 साल के हो गए। कितने साल के भाई? अभी दोपहर में विवाह है तो वहां तक करना पड़ेगा ना, हैं? वे भगवान 8 साल के हो गए। तो हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हैं ना, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरणे अणुव्रत महा सुखकार। वे भगवान पार्श्वनाथ की पूजा के शब्द हैं। ये भगवान 8 वर्ष के हो गए और लोग कहते हैं कि जिसे दुख है कष्ट है, इसे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, वे व्रतों को स्वीकार करें, हम क्यों व्रत स्वीकार करें? देखो जरा, भये जब अष्टम वर्ष कुमार, तो 8 वर्ष के हो गए तो अणुव्रत धारण करने को तैयार हो गए। और हम लोग जब सोचते हैं कि हम बीमार भी नहीं हैं, हम कष्ट में भी नहीं हैं, हमारे पास में कोई कमी नहीं, हम व्रत धारण क्यों करें? एक तीर्थंकर 8 वर्ष के कौन सी चीज की कमी है? सारे 3 लोक की संपदा सामने आ जाती है, सारे 3 लोक के जीव उनके सामने नतमस्तक हैं, लेकिन फिर भी अणुव्रत धारण कर रहे हैं। और हमारे पास में उनके चपरासी के बराबर भी कुछ नहीं है, फिर भी हम बड़ा वो करते हैं कि क्यों धारण करें। तो महानुभाव, उन्हें जिन्हें कोई वियोग नहीं है, जिन्हें अनिष्ट का संयोग नहीं है, जिन्हें कभी सर में दर्द नहीं होता है, जिनके तन में कभी कोई पीड़ा नहीं होती है, जिनके तन में कभी कोई पसीना नहीं आता है, जिनके शरीर में मलमूत्र नहीं है और जिनका शरीर सुगंधित है, जिनके शरीर में कभी कोई श्रृंगार नहीं करना है, ऐसे संसार में सबसे सुंदर जो जन्म के 10 अतिशयों से शोभायमान है, वे भगवान भी अणुव्रतों को धारण कर रहे हैं। वे धारण कर रहे हैं। जिन्हें असाता का उदय नहीं है, जिन्हें हमेशा साता का उदय रहते हैं, वे ऐसे भगवान 8 वर्ष के हो गए और उन्होंने अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया। इसलिए माता जी उठेंगी और वहां पर भगवान के ऊपर लवंग क्षेपण करते हुए अणुव्रतों को स्थापन करेंगी। पीछे भी सारे माता जी के माध्यम से सारी प्रतिमाओं के ऊपर में लवंग पुष्प लेकर के स्थापना करेंगे। हो ऐसे भक्त कहा जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहा जग में ऐसे भगवान। 8 वर्ष की उम्र में देखो इनका है अद्भुत ज्ञान। 8 वर्ष की उम्र में देखो। लौंग पुष्प दे दो, लौंग पुष्प यहां पर बाहर में। है जब ये श्रम वर्ष कुमारी, है जब पंच अणुव्रत धारणम करोमि स्वाहा प्रथमोपरि पुष्पांजलि चिपेत। माता जी अंदर में प्रतिमाओं के ऊपर में ओम ह्रीं प्रथमोपरि पंच अणुवर्ष स्थापनम करोमिति स्वाहा प्रथमोपरि परिपुष्पांजलि चिपेत। महानुभाव,
वे भगवान 8 वर्ष के हो गए। तो 8 वर्ष के हो गए तब खेलने लायक हो गए। उनके सखा हो गए, सारे सखा हो गए। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं मनोनुकूलम च वयोनुकूलम नाना विधम कीडना मचरंती ये शक्र पुत्रा जिनबाल के ने ते संतु चामी कुलजा कुमारा। अव्य तीर्थंकर बालक के मन और उम्र के अनुसार देवता लोग भी नाना प्रकार की कीड़ा करने के लिए तैयार हो गए हैं। और वे देवताओं के, स्वर्ग के देवता भी भगवान के सामने एक बालक का रूप धारण करके यहाँ पर आ चुके हैं और वो बाल कीड़ा आप सबके सामने है। उसी प्रकार आप ध्यान देंगे और अपने मन को बना लेंगे कि जैसे 56,000 देवियां आती हैं तो एक एक देवी 1,000 के समान होती है, उसी प्रकार ये एक एक देव 1,000 के समान है। बजाओ जोरदार तालियां। आपको संख्या कम लग रही होगी लेकिन ये कम नहीं है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, क्योंकि वहां पर 100 धर्मेंद्र आदि आदि देव अपने छोटे रूपों को रखते हैं, ऐसा आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के मुख से हमने सुना है। तो वहां पर 100 धर्मेंद्र जी भी आ जाते हैं, कुबेर जी आ जाते हैं, महायज्ञनायक जी भी आ जाते हैं, ईशान सनत महेंद्र ये इंद्र भी आ जाते हैं। सारे इंद्र यहाँ पर आ जाएं। आ जाइए मुख्य बाल सखा, आप भी आ जाइए। खाली इंद्राणी नहीं आई, इंद्राणी नहीं, केवल इंद्र। बैठ जाओ भी। अरे अम्मा, ओ अम्मा, व्यवस्था बिगाड़ दी थी आप। बहुत ही सुंदर। अब बताओ संख्या कम है कि ज्यादा है ना? पूरी हो गई। चलिए अब खेल खेलने के लिए चलेंगे, तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? तीर्थंकर कुमार की। तो वहां लेने के लिए तो चलना पड़ेगा। कौन कौन हमारे साथ चलेगा? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं। तो ये बताओ, छिपके चले हो कभी? है ना, जैसे बाग से आम चुराए हो, अमरूद चुराए हो, छिपके जाना हो, आता है किसी को? अरे वहां मूछ वाले द्वारपाल खड़े गड़बड़ कर देंगे। छिपके चलना होगा। आप नहीं तो ये सिखाएगा आपको। आओ देखो, ऐसे करके लाइन बनाना, सब पीछे छोड़े, ऐसे झुको, झुको, सब झुक जाओ। आप भी झुक जाओ, आप तो झुके के ही बराबर हो। चलो अब आओ मेरे पीछे पीछे। अरे थोड़े झुक जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। अरे सौधर्म जी, आप पकड़वाओगे, सबसे लंबे हो रहे हो। और मुड़ जाओ, और मुड़ो। हाँ। कौन है? अरे अरे अरे, छिप जाओ, पकड़े गए, लेट जाओ। सौधर्म जी मरवाओगे? लेट जाओ बिल्कुल। अरे लेट जाओ, डले के सामान दिख रहे हैं सबके सब। अरे भैया कैसे करें? माता को पता लग रहा है। तो इधर आओ। कभी स्कूल से या विद्यालय से दीवार कूदी है? हॉस्टल में था तो निकल नहीं पाए, रास्ते का पता नहीं है, तो थोड़ा हाथ पैर जोड़ लेते हैं फिर, और क्या है। चलो अब खड़े हो जाओ। माता प्रणाम। प्रणाम। हे माता, हम तीर्थंकर कुमार को खेलने ले जाने के लिए आए हैं। जाओ, मेरा बालक अभी सो रहा है। हमें तीर्थंकर कुमार को ले जाने दो, अन्यथा हम सब रो पड़ेंगे। तीर्थंकर कुमार को लेना है। अरे ऐसे नहीं, सुनो। अरे रोना है, हंस क्यों रहे हो? सबके सब सामने चेहरा करो, सबके सब सामने चेहरा करो। अब इनकी कामिंदर
कामिंदर सुनो। हाँ, अब इनकी जो भी इंद्राणी इनको देख लो रोते हुए कैसे लगते हैं, सब रो के दिखाओ। लेट जाओ। नहीं नहीं, आप रो मत, मेरा बालक उठ जाएगा, आप शोर मत मचाओ, चुप हो जाओ। हम यही तो चाहते हैं। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ या बाहर खेल लो, पर बच्चे को नहीं उठाओ, बालक सो रहा है। प्रभु को लेकर जाएंगे और शीघ्र ही आ जाएंगे। तो ठीक है, मेरे बालक को कोई हानि ना पहुंचे, उसको अच्छी तरह से खिलाना और हाथी पर बिठा के ले जाना और खिलाकर छोड़ देना फिर। ठीक है माता। ठीक है, चलिए। माता जी की जय हो। इधर देखो, माता जी की जय हो, जय हो। आशीर्वाद ले लो, आते जाओ। अब हम सबसे पहले कौन सा खेल खेलें? रेल चली भाई, रेल चली। रेल चलानी आती है सबको? सबको आती है रेल चलानी? हाथ उठाकर बताओ, रेल चलाई है ना बचपन में? चलो, ये रहा हमारा इंजन, बहुत दमदार है। अब बाकी बन गए सब डब्बे, पकड़ो एक दूसरे को। रेल चली, रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली, रेल चली, दो पहियों की रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, दौड़ रही है गली गली। रेल चली भाई, रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली, रेल चली, दो पहियों की रेल चली। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। अरे सुख दुख रूपी दो पटरी पर ये गाड़ी दौड़ रही, एक सवारी रूप आत्मा एक डिब्बे से झांक रही। पहला स्टेशन बचपन है, बड़ा ही सुंदर प्यारा, खेल खिलौने जहाँ तहाँ बिगड़े गजब तरह का नजारा। खेल खिलौने लेने में लगा मुसाफिर रोने में, धीरे 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 अरे धीरे धीरे गाड़ी देखो पटरी से ये खिसक पड़ी। अरे पटरी पर ये खिसक पड़ी। रेल चली, रेल चली, दो पहियों की रेल चली। इसकी आवाज बढ़ा दो थोड़ी। हे तीर्थंकर कुमार, पूरी की पूरी गाड़ी पटरी से उतर गई, और पटरी से उतरे भी क्यों नहीं? ज्यादा उम्र वाले डब्बे जुड़ गए। है ना? नई उम्र वाले डब्बे होते तो पटरी पर चलते रहते, और पुराने वाले सीधे चलते ही नहीं। देखा नहीं पीछे कैसे कैसे चल रहे थे, डुंग 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 डुंग। ऐसा करते अब दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले? रस्सा कस्सी। अरे रस्सा कस्सी खेल तो लेंगे, लेकिन ये बताओ, इधर हटो, इन वाले बच्चों से बात करनी है। ये बताओ बच्चों, घर से दूध पी के आए हो? घी खा के आए। घी खा के आए, फिर तो रस्सी लाओ, फिर तो रस्सी लाओ। अब देखो, आधे इधर और आधे इधर, सामने ऐसे लाइन बनाओ जैसे मैं खड़ा हूं, ऐसे। जब तक मैं 3 नहीं बोलूं कोई खींचेगा नहीं, है ना? पकड़ो इधर। पहले अभी खींचना नहीं है, बराबर तो हो जाने दो। ये बराबर है नहीं है ना? ये बराबर नहीं है। अरे थोड़े बड़े बड़े वाले उधर भी तो जाओ। ये तो निर्णय हो गया छोटे और बड़ों में। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, उधर दूध वाले बच्चे और इधर घी वाले बच्चे। और ये बच्चा तो कितना छोटा है, अभी दांत भी नहीं जमे हैं और खेलने के लिए आ गए। चलो, है ना? जब 3 बोलेंगे तब 1 2 और ये 3। देखे जरा, तालियां बजाओ, इसमें कितना है दम। देखे जरा, इसमें कितना है दम। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के।
में कितना है दम। जोर लगा के काजू खा के बादाम पी के हलवा खा के ऐसा जोर लगा के ऐसा काजू पी के ऐसा दूध पी के ऐसा हलवा खा के ऐसा जोर लगा के ऐसा काजू पी के ऐसा बादाम खा के ऐसा हलवा खा के ऐसा जोर लगा के हैसा, काजू खा के हैसा, दूध पी के हैसा, बादाम खा के हैसा। अरे दम लगाओ दम, अरे किसी नहीं कोई कम, अरे दम लगाओ दम। अब सब बच्चों को ध्यान रखना है, घर पर जाकर सब दूध पिएंगे, घी कोई नहीं खाएगा। अरे बड़े बच्चे पिएंगे, ये हार गए। चलो अब दूसरा खेल खेलते हैं। कहाँ गए? हाँ, कौन सा खेल खेले अब? कबड्डी। कबड्डी सबको आती है? ए बच्चों, कबड्डी आती है? हाँ। या सब बच्चे पबजी वाले हैं? पबजी वाले बच्चे तो नहीं है? आता है पबजी और कबड्डी? ठीक है, कबड्डी आना चाहिए। अब देखो, आधे इधर आधे इधर, एक एक करके करो। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का नाम हम भारत रखते हैं फैसले के लिए, है ना? ये हिस्सा भारत में रहेगा। भारत में कौन कौन आना चाहता है? भारत वाले इधर आ जाओ। बस बस बस, इस हिस्से का नाम हिंदुस्तान रहेगा, ठीक है? अब ये इधर हिंदुस्तान वाले, इधर भारत वाले, देखने वाले कहां पर रहेंगे? चलो तुम्हें इंडिया में कर देते हैं, ठीक है ना? बराबर हो गए। अब समस्या तो ये छोटे बड़े हो रहे हैं, तराजू बाट है क्या? तोल के बराबर कर लेते हैं इनको। ऐसे ही हो गए, 1 2 2.5 पौने 3 साढ़े 3 साढ़े 4 98 99 95 100। चलो प्रारंभ करते हैं कबड्डी। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो भागे ना पाए, जाए तो वापस आने न पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, झगड़ो झगड़ो झगड़ो, देखो भागे ना पाए। बोल कबड्डी, ताल ताल बस 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 कबड्डी, ताल ताल, बोल कबड्डी, ताल ताल, तेरी मुझे लाल लाल, बोल कबड्डी, ताल ताल, बोल कबड्डी, ताल ताल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने पकड़े गए। इधर बैठ जाओ। महावीर जी पकड़े गए। चलो अब उधर से आओ। कौन रह गया? जो नहीं आया वो आओ। आओ सौधर्म जी। सौधर्म जी को बुलाओ। अरे अभी छोटा बच्चा आने दो, सबसे बाद में ले लेंगे ना उसको। चलो पहले आप। कबड्डी। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, झगड़ो झगड़ो झगड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे झगड़ो झगड़ो झगड़ो, देखो जाके ना पाए, जाए तो जाए बस आने न पाए। झगड़ो पकड़ो पकड़ो, झगड़ो झगड़ो पकड़ो, झगड़ो झगड़ो झगड़ो। चलो कौन जीता? अभी जीतेंगे, अभी तो आधे आधे बच रहे हैं। अच्छा। सुबह कह रहे थे संख्या कम है, ये ज्यादा हो गई। शादी में जाना है, डाई वाई करवाना है, दाढ़ी बनवाना है, डाई करवाना है विवाह के लिए। बाल सफेद सफेद दिख रहे हैं ना। ठीक है, मोचाइने में करवा लेना तुम। उनको भाभी जाना है ब्यूटी पार्लर में। अरे उनको निकालो पीछे से। आओ पीछे काहे छिप रहे हो? देखो तालियां बजनी चाहिए। चलो पकड़े गए, अरे जकड़े गए। हमारे कुबेर जी आ गए क्या? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो।
चलो होट कबड्डी 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 बोल कबड्डी ताल ताल बोल कबड्डी ताल ताल छोटा बच्चा जाने के ना कोई अकल दिखाना रे अरे छोटा बच्चा समझते हमको ना पकाना रे। देखो ऐसा लग रहा है कि हमारे तीर्थंकर कुमार की टीम ही विजयी होगी, क्योंकि इधर तो विकेट गिर गए और जो खड़े हैं वो ऐसे लग नहीं रहे कि विकेट है। चलो आ जाओ, कौन रह गया उधर से? चलो आज इधर से आएंगे। चलो कौन रह गया इधर से? तुम चलो, लेके आना एक बार में खलास। अरे पकड़ो 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 झकड़ो झकड़ो पकड़ो 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 झकड़ो 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 पकड़ो पकड़ो अरे न पाए पकड़ो 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 अरे झकड़ो 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 देखो मांगे ना पाए। इधर बैठो। देखो भाई, एक और आधा डेढ़, उधर डेढ़ बचा है, कौन जाएगा इधर से उसे लेने के लिए? तुम जाओगी? अरे बहुत एक्टिव लग रही हो, तुम जाओगी? चलो तुम जाओ। डेढ़ डेढ़ एक बार में खलास। चलो बोल कबड्डी लाल बोल कबड्डी ताल ताल बोल कबड्डी ताल ताल और तीर्थंकर कुमार विजयी हुए। बालक तीर्थंकर कुमार की जय हो। अब कौन सा खेल खेले? अंतिम घोड़ा जमाल घोड़ा आंख में चोली खिलवा दो, आंख में चोली, ये खेल आंख में इस चोली। तरह होता है, गोल घेरा बना हुआ होता है, हाथ में कोड़ा होता है, किसी के पीछे छिपा कर डाल दिया जाता है। दिखा तो वो उठाकर उसको मारेगा, नहीं दिखा तो वो वापस आकर उसको मारेगा। हाथ पकड़कर चेन बनाओ, हाथ पकड़कर चेन बनाओ, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चेन बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। और पीछे दौड़ने की जगह देखकर निकल के आगे हो जाओ थोड़े से। इसका हाथ बैठो 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 बैठो। सचिन रानी जी, या तो पैर ऊपर करके बैठ जाओ या सोफा थोड़ा पीछा कर लेते हैं ना, क्योंकि दौड़ेंगे। चलिए, ये खेल सबको समझ में तो आता है ना? हाँ, ये खेल सबको समझ में तो आया, दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है, चक्कर ऐसे ही लगेंगे। चलो एक राउंड वो करके दिखा रहे हैं, फिर आपको शुरू करना है। अरे घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, मेरी मुझे सांसाई मार गई कबाल छाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जबाल छाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जबाल छाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा। घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, तेरी मुझे सांसाई पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, तेरी मुझे सांसाई पीछे देखे मार खाई, घोड़ा है जमाल खाई, पीछे
देखे मार खाई पीछे घोड़ा है जमाल चाय पीछे दिखे मार खाई घोड़ा है जमाल चाय पीछे दिखे मार खाई पकड़ा गया जो लगा के है रुको देखो देखो वो देखो सूरज छिप गया सांझ होने वाली है ना सांझ होने वाली है हो गई ना सांझ माँ गुस्सा होगी जल्दी घर चलो खड़े हो जाओ घर चलो और देखो सामने से हटो कहाँ गए इधर इधर आओ जितने भी छोटे छोटे बच्चे सामने आओ इधर आओ देखो इधर छोटे छोटे बच्चे जल्दी आओ पीले पीले वाले सफेद सफेद वाले जल्दी आओ अरे तुम इधर हो जाओ ना हाँ देखो ये बच्चे सांझ के समय खेल रहे थे तो इनके परिजन जितने भी हैं रुई होती है ना घर में रुई उस पे देसी तेल लगा के कड़वा जो तेल होता है उसको लगाकर इनकी छाती पे रख देना रात को कहीं इनको नमूनिया ना हो जाए चलिए चलते हैं घर की ओर और माता जो बालक आए थे खेलने के लिए छोटे बच्चे माता खिलौने देगी उधर अपने माता मरुदेवी सब बच्चों को खिलौने लाइन से लग जाओ लाइन से सारे बच्चे लाइन में आ जाओ लाइन में आ जाओ देखो खिलौने दे रही है माँ माता के और पिता के पैर छूते हुए आगे बढ़े हैं और दोपहर में ठीक 1 बजे यहाँ पर राज्यसभा संचालन शुरू हो जाएगी भगवान का विवाह आदि के कार्यक्रम और भगवान के षट कर्म का उपदेश भगवान के संतान उत्पत्ति का उद्घोष अब वे भगवान 12 साल के हो गए 12 साल के हो गए धनपति कुबेर उनके लिए निरंतर भोग को सामग्री भेजता रहता है देवांगनाएं हल्दी चंदन लगा करके उन्हें रोज स्नान कराती रहती है और कहते हैं भी भगवान 13 वर्ष के हो गए वे भगवान सौधर्मेंद्र 14 वर्ष के हो गए वे भगवान 15 वर्ष के हो गए कितने वर्ष के हो गए वे भगवान 16 वर्ष के हो गए हैं और 16 वर्ष के भगवान हो गए हैं सभी लोग शीघ्रता से जाएंगे और शीघ्रता से आएंगे क्योंकि समय से आएंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा नहीं तो फिर दृश्य कट छट जाते हैं समय बिगड़ जाता है आप समय से यहाँ पर पधारें सभी ठीक समय का ध्यान रखें 1 बजे यहाँ पर भगवान की बारात निकल जाएगी बारात निकल जाएगी यहाँ से
दर्शकों अभी आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी की तलहटी में मधुबन स्थित सौभाग्यजल परिसर में आयोजित हो रही भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण परम पूज्य स्थाविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज व परम पूज्य योगी श्रमणी गणिनी आरिका श्री 105 पुरीत चैतन्य मंदिर माता जी के निर्देशन में 19 से 25 जनवरी 2024 तक आयोजित हो रहे इस पंचकल्याणक में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, श्री भारतीय दिगंबर जैन योग आश्रम, पोस्ट मधुबन, श्री समेत शिखर जी, जिला गिरिडीह, झारखंड। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज।